ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत आभार आज के सत्र में जुड़ने के लिए। और हम भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से अध्याय 9 को हमने प्रारंभ कर दिया है। और श्लोक संख्या 2 जो हमने कल शुरू किया था, तो उसका जो आधा भाग था उसको हम आज पूर्ण करेंगे। तो आज हमारा द्वितीय श्लोक 9वें अध्याय का पूर्ण हो जाएगा गुरु की कृपा से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से हम श्लोक को जो है पुनरावलोकन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद व्याख्या शुरू करेंगे, है ना। तात्पर्य के साथ एक एक माता जी करके तात्पर्य में आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, इसकी भी चर्चा कर ली थी हम लोगों ने। यह परम शुद्ध है, शुद्ध करने वाला है, इसको भी हमने जान लिया था। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, तो इससे संबंधित जो दो शिला प्रभुपाद ने उदाहरण दिए थे नारद मुनि के, श्रीमद् भागवतम के, तो उसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। और यह धर्म का सिद्धांत है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह अविनाशी है, इसकी भी चर्चा आज करेंगे। और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाए। ठीक है, तो पेज नंबर आज हम लेंगे, पेज नंबर 330 पे आ जाते हैं। पैराग्राफ जो है 8 8 पैराग्राफ है ना, तो वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो पहले तात्पर्य पढ़ेंगे। यस माता जी, जो जिन्होंने कल पार्टिसिपेट नहीं किया था वो आज पढ़ लीजिए। ये वाला जो है ना, ऋषियों की संगति से नारद जी की भी भगवान की महिमा श्रवण और कीर्तन की रुचि उत्पन्न हो गई, और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की, अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है। यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्ण। वेदांत सूत्र में क्या कहा गया है, कौन पढ़ेगा? जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था वो आज पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण जल्दी से। हरे कृष्णा माता जी मैं पढ़ूं। हम्म। हरे कृष्णा। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई, और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाश कर्मण्यभ्यासा, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। हम्म। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। यस माता जी, 1 मिनट। तो यहाँ पे हम विराम करते हैं, उसके बाद माता जी आप कंटिन्यू कीजिएगा एक पैराग्राफ और। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शब्द दिया है प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यास अभ्यासात, तो हमने कल भी हम बोल रहे थे कि ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये जो है बोल रहे हैं कि वेदांत सूत्र में भी इस चीज की बताया जाता है कि अगर सिर्फ आप भक्ति के कार्यों में लगे रहिए, बस क्या करना है, भक्ति के कार्यों में लगे रहना है। और लगे रहते ही आपको सारी अनुभूति होने लगेगी, प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगी। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी किस तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो हमें सारी अनुभूति होने लगती है, या कोई भी हम भगवान की भक्ति का कार्य करते हैं तो हमें उसकी अनुभूति होने लगती है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे ये जो बोलते हैं यहाँ पे, वो क्या है कि जो एक्टिविटी हमारी जो होती है ना, वो ही हमारी जो है, सॉरी, ये जो नॉलेज है हमारी, वो ही हमारी एक्टिविटी हो जाती है। तो क्योंकि ये ज्ञान का सेक्शन चल रहा है, भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो जो
ज्ञान है वो ही हमारा क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है, और उसी कार्य से हमें अनुभूति होने लगती है। तो कितना अपने आप में ये कितनी अद्भुत बात है कि नॉलेज इज अवर एक्टिविटी, और इसके लिए आपको अलग से प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। अपने आप स्वतः जो है प्रकाश जस्ट चाहिए, अपने आप ही आपको प्रकाश प्रदान कर देगा। ठीक है। यस माता जी, प्रत्यक्ष अनुभूति है। यस माता जी, अब हम लोग आपका जो टॉपिक हमारा है धर्म में, इसके बारे में सुनेंगे। यस माता जी। धर्मम्य शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति। जैसा कि भागवत में कहा गया है, सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरे दोषज। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः च। सामान्यता आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी। तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वे अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया। थैंक यू हरे जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है, अब ये दूसरा ज्ञान के जो भगवान जो ज्ञान देने जा रहे हैं उसमें बारे क्या बता रहे हैं कि धर्म्यम है। इसका शब्द का क्या मतलब है, धर्म का पथ। तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम सारे धर्मों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति में आते हैं, या भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं आप उसको ग्रहण करते हैं, तो वो सारे धर्म उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में शिल प्रभुपाद यहाँ पे बताए, सवै पुंसा परो धर्मा यथोर भक्ति अधोक्षजे। तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, इसमें अलग से आपको कुछ भी करने का प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि, और एक चीज में बहुत अच्छी शिला प्रभुपाद नोट कर रहे हैं कि ये जो नारद मुनि का उन्होंने उदाहरण दिया, तो वो क्या कह रहे थे कि अ, समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर कर सके, यह लक्ष्य है भक्ति जैसा, है ना। पर सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते। तो जो अलग से जो चीजें धर्म की चीजें करते हैं उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? तो वो ये बता रहे हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गुरु के पास नहीं जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म क्या है, शाश्वत धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, और वो हमें कैसे पालन करना चाहिए, ये जो है गुरु ही बताते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये श्लोक जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो व्याख्या हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? शिला प्रभुपाद की वजह से हो रही, करेक्ट। तो शिला प्रभुपाद जैसे जब गुरु के सानिध्य में हम आते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और गुरु के पास आने से हमें सारा ज्ञान अपने आप आ जाता है। उसमें हमें अलग से बाहर की चीजों को करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है नहीं, गुरु को करने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टरेट करनी पड़ेगी, तब आपको गुरु मिलेगा। नहीं, आप बिल्कुल मूर्ख होके सिर्फ भगवान गुरु की सेवा करिए, और गुरु अपने आप आपको आशीर्वाद देके वो सारा ज्ञान दे देंगे। जैसे कि नारद मुनि के एग्जाम्पल बार बार श्रील प्रभुपाद नारद मुनि का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि वो जो है वैदिक आवश्यकता, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए और ना ही उन्होंने वैदिक नियमों की शिक्षा में मिली थी, तो भी वे वैदिक अध्ययन की सर्वोच्च फल को प्राप्त कर सके। यह विधि इतनी शाश्वत है, वह धार्मिक कृत्य। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो किसी गुरु के पास नहीं, पर उन्होंने जो गुरु जो भगवान को पूजते हैं उनकी सेवा की, करेक्ट। तो गुरु की सेवा करने से भी हमें वो सारी चीजें मिल जाती हैं। अब हम लोग नारद मुनि की उसकी कैटेगरी में तो है नहीं कि हमको जो है ऐसे चीजें मिल जाएंगी। तो हमें शाश्वत रूप से कलयुग में, हमें शाश्वत रूप से
और किसी परंपरागत गुरु के अंडर में आना चाहिए। तो दो कार्य होते हैं गुरु के लिए। तो यहाँ पे दो कार्य बताई जाती, एक होती है बापू सेवा, एक होती है वाणी सेवा, जिसको बोलते हैं सेवा। दो सेवा होती है। तो सेवा में भी क्या होता है, एक परिचर्या की सेवा होती है, परिचर्या सेवा होती है, और एक होती है प्रसंग की सेवा। परिचर्या सेवा क्या होता है, प्रेमलता माता जी बता सकती, परिचर्या की सेवा क्या होती है? प्रेमलता माता जी है? कृष्ण। माता जी को परिचर्या का मतलब समझते हैं? परिचर्या, जो काम परिचय कर, देना। किसी के लिए काम करना, हम्म, किसी के लिए जो काम करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ काम करने वाले आते हैं, तो वो परिचर्य कहलाते हैं। तो भगवान, हम यहाँ पे क्या बता रहे, गुरु की ऐसे सेवा करनी चाहिए, जो भी उनको जरूरत हो एट ए टाइम तुरंत उनकी सेवा करनी, तुरंत जो उनको पानी पिला दिया, उनका वस्त्र धो दिए, परिचर्य की एक काम, जैसे छोटा व्यक्ति जो काम करता है ना, ऐसे निम्न स्तर पे होके उनकी सेवा करनी। और दूसरी सेवा क्या है, दूसरी सेवा क्या है, एक परिचर्य हो गई और एक हो गई प्रसंग की सेवा। प्रसंग का सेवा मतलब प्रचार करना। प्रचार करना, यस। प्रसंग का मतलब होता है प्रचार भी करना, पर जो वो बोल रहे हैं उसको सुनना। वाणी सेवा, वाणी सेवा क्या है, सबसे अच्छी है। हमारे एक बार जब सर्वोम प्रभु जी आए थे, तो वो ये कह रहे थे कि अगर किसी भी गुरु को, किसी भी बड़े महंत को अगर आपको प्रसन्न करना है, तो उसकी सबसे अच्छी सेवा क्या है कि वो जो बोल रहा है उसको सुन लो। उसकी सबसे अच्छी सेवा ये वाली होती है। तो प्रसंग मतलब उसने जो बोला हमने वो सुना, ठीक है, और उसके बाद की कड़ी क्या है कि उससे सीख के हमने दूसरों को सिखाया या दूसरों को बताया। तो इस तरीके से, दो तरीके से हम करते हैं। और ये दो जब सेवा करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे फल क्या मिलता है, इससे फल मिलता है कि हमारी भक्ति पुष्ट होती है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि उससे जो है क्या होता है, हमारी भक्ति पुष्ट होती है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषों वेदा, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों की अध्ययन न किया हो। तो धर्म क्या है, भगवान की शरण में आना, उसमें सारे धर्म आ जाते हैं। और दूसरा क्या है, गुरु की सेवा करना, गुरु के दोनों तरीके से सेवा करना, परिचर्य के रूप में भी सेवा करना और प्रसंग के रूप में भी उसकी सेवा करना। वो करने से आपको सारा ज्ञान आ जाएगा, कोई अलग से कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाता है सुसुखम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सुसुखम। अब उसके बाद है, यस माता जी कोई पढ़ना चाहेंगे, जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था आज पढ़ लीजिए। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ यस पढ़िए। भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। यह प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित करके स्वादिष्ट भोजन या उचित खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त के हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है। यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे ही अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनंत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्त योग अति उत्तम और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो यह प्रेम प्रिय है, जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये हमारा अब एक और आ गया, क्या है यहाँ पे, सुसुखम। सुसुखम का क्या मतलब, यहाँ पे क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की, भक्ति योग अत्यंत सुसुखम होता है।
सुसुखम होता है क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है, श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं और भगवान को जो है जो स्मरण भी करते हैं, विष्णु स्मरण भी करते हैं, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा की कीर्तन को सुन सकता है। तो यहाँ पे अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो हम लोग भक्ति करते हैं ये बहुत कठिन लगती है? ये बहुत कठिन है। जब हम लोग को किसी ने बताया कि आप भक्ति मार्ग में आ जाइए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जपा करना पड़ेगा और आप थोड़ा सा श्रवण कर लीजिए, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लीजिए, तो यह वाकई में इतना बहुत कठिन है? बताइए, कोई बता सकता है कि हाँ माता जी कठिन तो बहुत होता है, ये कठिन है? नहीं माता जी। माता जी नहीं है कठिन ना, नहीं। सरल भी है। देखिए, हमें अगर पैसा चाहिए होता है तो हमें नौकरी करनी पड़ेगी, उसके नौकरी के 9 काम, 10वां काम जी हजूरी। जो वो बताएगा वो तो करना ही है, उसके साथ साथ उसकी जी हजूरी भी करनी, करेक्ट? वो करना है। कोई भी चीज अगर आपको आगे लेके जानी है या कुछ चीज अचीव करनी है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और नहीं होगा तो फिर क्या होगा? रिजल्ट में क्या होगा वो गारंटी भी नहीं है कि आपको वो अचीव होगा कि नहीं होगा। और रिजल्ट के बेस पे, करेक्ट, रिजल्ट के बेस पे आदमी को वो आकलन कर दिया जाता है। भौतिक जगत में यही तो होता है। जब आप सक्सेस हो गए, जैसे आपने किसी की तैयारी करी है ना, पीसीएस की या किसी की भी, और आप करते रहे करते आपने कितनी मेहनत करी और उसके बाद आपको सक्सेस नहीं मिली तो लोग कहेंगे उसने तो हो ही नहीं पाया, वो तो सेलेक्ट हो ही नहीं पाया। पर भक्ति में तो ऐसा है ही नहीं। आप करते रहेंगे, डेली आप अपने 16 राउंड कीजिए, डेली श्रवण कीजिए, और भगवान क्या कहते हैं, बस ऐसे ही करते रहो, मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट होके और तुम्हारे से संबंध बना लूंगा। भगवान खुद ये बात कहते हैं। अब जैसे आज हम लोग शिक्षा पढ़ रहे थे, करेक्ट, तो शिक्षा में भगवान शिला प्रभुपाद क्या बताते थे? वो ये कहते थे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मुझे देख रहे हो, ऐसे ही भगवान को भी तुम देख सकते हो। बहुत कठिन नहीं है ये बहुत आसान है। करना क्या है? अपनी साधन भक्ति है उसको करते रहो, डेली अपने भगवान का नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान को ऑफर करो, उनका उच्छिष्ट खाओ, और ये करते 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 क्या है, भगवान स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रकट का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान चक्षु देंगे जिससे कि तुमको प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगेगी। कोई कठिन नहीं है। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो शिला प्रभुपाद ने ये बताया कि अगर नहीं है हमारे पास बहुत ऐश्वर्यवान चीजें जो भगवान को हम दे सकें, तो भगवान क्या करते हैं? सिंपल से एक पत्ता चढ़ा दो, मैं तो उसमें बहुत खुश हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, इससे याद आता है कि भगवान ने ऐसे कुछ चीजें ग्रहण की हैं जो बहुत निम्न हैं और उनके लायक भी नहीं थी, फिर भी भगवान ने ग्रहण कर ली। बताइए कौन सी है? इससे रिलेटेड आता है ये। भगवान। माता जी जैसे सुदामा के घर वो खाए थे, हम्म। क्या? सुदामा के चावल लिए थे चिप्ड राइस खाए थे, यस। और 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 माता विदुर के घर साग खाया था माता एक जी। मिनट, हाँ दूसरे में, विदुर का हाँ, यस। यस, अनीता माता जी क्या बोल रही? केंगे का छिलका भी दुरानी महारानी से खाया केले था। का छिलका खाया था, यस। और और सबरी के झूठे बेर खाए थे भगवान ने। पेट खाए थे। और और क्या किया था? अभी हमारे जगन्नाथ जी की वो चल रही है, जगन्नाथ जी के बारे में बता दीजिए, जगन्नाथ जी क्या क्या करते हैं? जगन्नाथ जी के बारे में पता है किसी को? जगन्नाथ जी क्या करते हैं? हरे कृष्णा माता जी, कर्माबाई की खिचड़ी का भोग। शर्माबाई की खिचड़ी खा लेते हैं। उनको मंदिर में जो भोग लगता है उससे पहले सुबह आके वो नहाई नहीं, धोई नहीं, कुछ नहीं, पर कर्माबाई जो खिचड़ी बनाती है सिंपल सी, वो जाके सबसे पहले जाके खा के फिर मंदिर में आके खड़े हो जाते हैं। ये कौन है? ये भगवान है। ये भगवान कह रहे हैं तो करके भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, वो करते भी हैं। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि कुछ जरूरत नहीं है, बस तुम्हें करना क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पनश्यति। भक्ति से अगर तुम मुझे दोगे, अगर तुम उसको मुझे ऑफर भक्ति से करोगे, तो उसको मैं 100% ग्रहण कर लूंगा और मैं तुम्हारे सामने ही प्रकट हो जाऊंगा। जैसे कई शास्त्रों में ऐसे हैं कि लड्डू गोपाल जो विग्रह हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या था कि बच्चा आया, उन्होंने कहा भगवान तुम खा लो, नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं? प्रकट हो जाते हैं, लड्डू खाने लगते हैं। उनके पिताजी जब ऑफर कर रहे थे तो वो नहीं, उनके सामने वो कभी प्रकट नहीं हुए, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। विट्ठल जी, वो भी प्रकट हो गए अपने भक्त के सामने, करेक्ट। तो कितने सारे भगवान के रूप हैं जो भगवान भक्ति के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान तो एक्सेप्ट करते ही हैं। कोई कठिन नहीं है, बस करना क्या है? श्रद्धा पूर्वक भक्ति में लगे रहना है। सुसुखम है और बहुत 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 शांति देता है। भगवान का जब ये करते हैं तो भगवान बहुत रेसिप्रोकेशन करते हैं। बस आप श्रद्धा से लगे रहिए, इसमें कोई ज्यादा कठिन की चीज नहीं है, ठीक है? तो अब हम
इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमको क्या करना है, डेली जपा करना है। कठिन तो नहीं है ना जपा करना, सुनना कठिन है क्या? बहुत इजी है, बस आप सुनते रहिए, जपा करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर शास्त्र पढ़ सकते हैं तो पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ेंगे तो भी, जैसे हमारे कौन थे चैतन्य महाप्रभु जब गए साउथ इंडिया में, तो वहां पे एक ब्राह्मण था, वो रोने लगा कि मुझे तो नहीं आता, मेरे गुरु ने कहा कि तुमको डेली भगवत गीता पढ़नी है। तो बोले तुम रो क्यों रहे हो? तो बोले रो इसलिए रहा हूँ कि ये भगवान देखो ना, ये रथ चला रहे हैं, ये भगवान होके रथ चला रहे हैं। तो कहते कि बस तुम्हारा तो जीवन इसी से पूर्ण हो गया। आप सोचिए, भगवान तो इतने दयालु हो गए थे कि कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि तुमने मुझे भगवान के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, बस मेरा तुम्हारे से कनेक्शन हो गया। तो श्रील प्रभुपाद अपनी शिक्षा में भी बता रहे थे कि जीवन की यही सबसे बड़ी क्या है, उपलब्धि है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान से अपना संबंध बनाना। और ये संबंध कब बनेगा? जब हम ज्ञान लेंगे जो भगवान दे रहे हैं, और गुरु के अंडर में रहते हुए वो ज्ञान को लेंगे। और ये क्या है, ये बहुत सुख देता है, ये किसी भी चीज से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। सब कुछ चला जाए पर भक्ति छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमारे आचार्य पता है सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं? वो मत देखो कि कौन परंपरा में आता है, कौन छोड़ के चला जाता है, उसको मत देखो। उसको देखो जो कठिनाइयों के साथ भी टिका रहता है, लगा रहता है, कंटिन्यू करता है। वो सबसे बड़ी चीज है। छोड़ के जाने वाले तो बहुत होते हैं, पर जो लगा रहता है, कंटिन्यू करता रहता है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि संसार है ना, भौतिक जगत, बहुत कष्ट आते हैं। तो इस तरीके से अब इसके बाद है कर्तुम। कर्तुम मतलब क्या हुआ? कोई कर्म करने के लिए बकाया नहीं रह जाता, इसमें करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर ये वाला, ये यहाँ पर ये कहा गया, तो ये जो है अव्ययम, अव्ययम की जो है उसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है। यस माता जी, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। पढ़ो माता जी, पढ़ो माता जी। हाँ, नंदा माता जी आप पढ़ेंगी क्या लास्ट वाला पैराग्राफ? नहीं, कोई और माता जी? हरे सुषमा कृष्ण, माता? लेकिन बुक नहीं लिया माता जी मैंने मेरे पास। ठीक है, पढ़िए, जिसके पास भी खुला है वो पढ़ सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी। हरे यहाँ कृष्ण माता जी। कहा गया है भक्ति शाश्वत है, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए माता जी। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि वे जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थाई सीमित स्वार्थ में भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भागवतम को भगवान भगवान धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये लास्ट वाला जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें एक चीज और छूट गई। भगवान श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे थे, वो कौन सा है? सनत कुमार का। सनत कुमार का, वो कौन थे? वो जो है ज्ञानी थे, ज्ञानियों में उनकी कैटेगरी में वो आते थे। और वो क्या हुआ था, वो तुलसी पत्र जब भगवान के वैकुंठ द्वार पे पहुंचते हैं और जय विजय उनको रोकने लगते हैं, और उसके बाद वो बस खुशबू सूंघते हैं, कुमकुम से मिश्रित जो है तुलसी, चंदन कुमकुम से मिश्रित जो तुलसी थी, उसकी सुगंध उनको आती है, और बस उसी से ही वो भक्त बन जाते हैं। तो इस तरीके से बताते हैं कि, और हमारे चैतन्य महाप्रभु का भी आविर्भाव ऐसे ही हुआ था कि उनको क्या है, उनको उनको पुकारा गया था कि चंदन, सॉरी, तुलसी पत्र और गंगा जल, शालिग्राम भगवान जिसके पास भी हो, अगर शालिग्राम भगवान को डेली आप सिर्फ गंगा जल चढ़ाते हैं और तुलसी पत्र रखते हैं, और कुछ भी नहीं, भोग लगाने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं, दिया दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या है, तुलसी पत्र डेली चढ़ाना है और गंगा जल डेली उनको देना है, बस वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं उससे बिक जाता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं? जो ये कार्य करता है मैं बिक जाता हूँ, बंध जाता हूँ उससे। तो ये चीज थी। अब आगे आगे यहाँ पे शाश्वत है, सुसुखम हो गया। शाश्वत क्या है? क्षीण नहीं होता। व्यय मतलब खर्च होना, अव्यय मतलब खर्च नहीं होता। अब आप कोई भी चीज करेंगे तो
ये डर रहता है ना कि ये खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पर ये भक्ति ऐसी है, ये जो ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, ये कैसा है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ेगा। अगर आप उस प्रोसेस में रहते हैं तो ये ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए इसमें एक उदाहरण दिया है कि जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, हम भगवान में जाके लिप्त हो जाएंगे, उनमें जाके मर्ज हो जाएंगे। पर शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक बताते हैं कि उससे बड़ी जो स्थिति होती है वो क्या है, मुक्ति से बड़ी होती है भक्ति। ठीक है, तो मुक्ति के बाद ही भक्ति शुरू होती है। जब ये धारणा आपकी खत्म हो जाए कि नहीं मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, वो सबसे बड़ी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। अब आप मुझे बताइए, मुक्ति की बात चल रही है, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है कि हमें मर्ज नहीं होना, हमें उसमें जाना नहीं है, हमें भगवान की सेवा करनी है। मुक्ति कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, शाष्टी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, और सालोक्य मुक्ति, और सामीप्य मुक्ति। ठीक है, ये 5 प्रकार की होती है। सबको पता है या इसके बारे में बताऊं मैं आप लोगों को? पता है माता जी। पता है शाष्टी मुक्ति क्या होती है? नहीं मालूम माता जी। शाष्टी मुक्ति क्या होती है, किसी को पता है तो बता दीजिए। अर्चना माता जी हैं यहाँ पे, पता है अर्चना माता जी आपको शाष्टी मुक्ति क्या होती है? हाँ, माता जी शास्त्रीय मुक्ति तो नहीं समझ में आया। सारूप्य तो सेम रूप में मिल जाता है, लोक क्या करेक्ट। लोक मिल जाता है। आरूप्य। भगवान सायुज्य जो होती है वो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में मिल जाता है। करेक्ट, हाँ, यस। थोड़ा समझना पड़ेगा। यस, सालोक्य मतलब भगवान का लोक प्राप्त होना, सायुज्य मतलब मर्ज होना। जो ये जो निर्विशेषवादी होते हैं ना, ये यही वाली मुक्ति मांगते हैं, हम उनमें मर्ज हो जाएंगे, दोबारा से भौतिक जगत में नहीं आना। तो सालोक्य हो गया, सारुज्य हो गया, और सामीप्य क्या है, भगवान के भगवान निकट। करीब भगवान, रहना। हाँ, निकट भगवान के निकट रहना। और निकट रह के क्या करना है, सेवा करना। निकट रह के क्या करेंगे, सेवा करेंगे। सारूप्य मतलब भगवान जैसे चतुर्भुज फॉर्म हमको मिल जाएगी, भगवान जैसे ही हमको रूप मिल जाएगा, वो हो गया। उसके बाद शाष्टी क्या है, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिलना। समझ में आया, उन्हीं जैसा ऐश्वर्य हमको मिल जाता है। तो शाष्टी हो गया, सारूप्य हो गया, भगवान जैसा रूप हो गया, सायुज्य हो गया, उनमें हम मिक्स हो गए, सालोक्य मतलब उन्हीं का लोक हमको मिल गया, और सामीप्य मतलब भगवान के निकट आके क्या करेंगे, चामर झुलाएंगे, है ना, उनको पंखा करेंगे, उनको पानी देंगे। तो ये होता है। तो मुक्ति भी नहीं मांगते भक्त, वो क्या कहते हैं, मुक्ति से आगे ही भक्ति प्रारंभ होती है। करेक्ट। तो इन सब में सबसे अच्छी कौन सी मुक्ति है बताइए? सामीप्य। सामीप्य माता जी। सामीप्य। और उससे बड़ी क्या है? सालोक्य उनके लोक में कुछ रहना। नहीं चाहिए, कोई मुक्ति नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति हमको चाहिए। कोई मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। क्योंकि भक्ति में क्या होगा, जो भी शिला प्रभुपाद ने बताया था कि हम भगवान को देख सकेंगे, हम भगवान के संग खाना खा सकेंगे, हम भगवान के संग डांस कर सकेंगे, सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, भगवान से हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से, तो कौन कौन करना चाहता है ये, भगवान के साथ भगवान के पास जाना चाहता है कोई कोई? नहीं, एक्चुअली में जब हम ये पढ़ते हैं, जब भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, या हमारे गुरु बोलते हैं, तो हमारे अंदर इतनी सारी हमारे अंदर डिजायर होती हैं, हमको घर मिल जाए, हमको ये हो जाए, वो हो जाए। अरे हमारे अंदर इच्छा क्या होनी चाहिए, भगवान हमको तो आपके पास आना है, हम आपके बच्चे हैं, हम वहां रहने चाहते हैं जहाँ सब कुछ सुखी सुख है। अब हमें और कुछ चाहिए नहीं, हमें बस आप चाहिए। तो वो मुक्ति के बाद भक्ति उत्पन्न होती है कि अब कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ भगवान, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, क्योंकि वहां पे भक्त होंगे। अब मुझे एक चीज, हम बात कर रहे हैं तो एक चीज याद आती है, जो हम लोग यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, जैसे जप करना, कीर्तन करना, और भगवान के लिए कुकिंग करना, और कुछ भी जैसे जो भी सेवा है, श्रवण करना, कीर्तन करना, तो क्या ये सारे कार्य हम भगवान के धाम पे करेंगे क्या, जो यहाँ कर रहे हैं? करेंगे ना माता जी। करेंगे करेंगे माता जी करेंगे। माता जी। सारे काम कर सकते हैं, यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ ही यही है, अव्यय का अर्थ ही है कि जो तुम इस जगत में कर रहे हो होमवर्क, वो तुम्हारा परमानेंट कार्य हो जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है भगवान के लिए, वो आप करिए, खंडित नहीं होगा। क्योंकि ये कौन बोल रहा है, ये भगवान बोल रहे हैं। ये जो ज्ञान आया कि मुझे भगवान के लिए, और सबके देखिए, आप सबके हृदय में आपको पता होगा, मुझे भगवान ये करना बहुत पसंद है, बस उसमें लग जाइए, कितनी परेशानी हो बस लग जाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए सैंक्शन हो जाती है कि अब तुम ये कार्य
करोगे, कुकिंग करना है, सिलाई करना है, भगवान को डेकोरेट करना है, कुछ भी भगवान के लिए फूल रखना है, भगवान के लिए माला बनानी है, भगवान के लिए पानी रखना है, भगवान को चामर करना है, भगवान को इत्र लगाना है, कितनी सेवाएं होती हैं, सेवा की सेवा, सेवा की सेवा। जैसे अब जैसे शांडली माता जी का नाम दिया गया, तो ये क्या है, ये परंपरा में वो लोग जो सेवा कर रहे हैं उनके किंकर बन गए हम। करेक्ट। तो हमें सेवाएं कब मिलती है, जब हम किसी बड़े भक्त के साथ में रहते हैं, तो वो हमको हमारी योग्यता के अनुसार हमको सेवा देता है, तो इस तरीके से हमें वो सेवा प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें इस जगह पे ये देखना चाहिए कि हमें वो सेवा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो गुह्य ज्ञान, अब हम दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो गुह्य ज्ञान हमें जो मिला है, जो हमने पहले सीखा, उससे क्या होता है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। करेक्ट। और जो गुह्यतर ज्ञान हम जो सीखते हैं, उससे क्या होती है, उससे भक्ति मिलती है, क्योंकि उसमें भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं। और उससे हम कहाँ जाते हैं, मुक्ति मिलती है, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। मुक्ति मिल गई तो हम सब हमारा हम फ्री हो गए। उसके बाद जो जो गुहितर जो हमें ज्ञान मिलेगा, उससे हम कहाँ जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। और जो गुहितम ज्ञान जो अब ये जो भगवान बता रहे हैं, इससे हमें कहाँ की प्राप्ति होगी, बुद्ध धाम की माता जी। भगवत धाम, भगवान के धाम, मतलब गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। अब ये जब बात सुनते हैं, ये सारी जब कथा, ये अर्जुन जब भगवान बताते हैं कि ये इतने सारे इसमें गुण हैं, तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है कि अच्छा, इतना जब गुण वाले हैं ये, तो मुझे आप ये बताइए कि सब लोग आकर्षित क्यों नहीं होते, सब क्यों नहीं चाहते हैं कि हम ये वाला ज्ञान ले लें, और क्यों नहीं सब आपकी तरफ आगे आते हैं। तो फिर ये क्यों ऐसा होता है, कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि सब लोग नहीं आते भगवान के पास। माता जी, जब तक भगवान की कृपा ना हो तब भी नहीं आते। हम्म, ओके। तो इसका जो आंसर है वो भगवान अगले श्लोक में देंगे, श्लोक संख्या 3 में। ठीक है, तो उस तब तक के लिए शिला प्रभुपाद हमें शिक्षा देते हैं। लास्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ है, उसमें भगवान कहते हैं कि भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है कि मनुष्य भक्ति योग को संपन्न करने के विशेष रूप से क्या करना चाहिए, उसको भगवत गीता सुनकर शुद्ध होना चाहिए। और ये सारा ज्ञान हमने जो सुना है, लास्ट में क्या है, अथा मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे, करना ही करना चाहिए। हमने, जिसने नहीं सुना उसकी बात नहीं है, पर जो सुन रहा है ध्यान से, उसको क्या करना चाहिए, ग्रहण करना ही करना चाहिए। यही हमारे जीवन का जो है पूर्ण जो है सफलता है, कि हम भगवान के चरणों में जा सकें, उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और जो नहीं करते हैं, उसकी व्याख्या किसमें देंगे, वो तीसरे श्लोक। ठीक है, तो उसकी हम व्याख्या करेंगे मंडे को। ठीक है, तो इसी के साथ हरे कृष्ण महामंत्र के साथ इस जो है श्लोक को हमने पूर्ण किया। भगवान को धन्यवाद देते हुए, गुरु को धन्यवाद देते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत बाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सत्र को विराम करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।